हम में से 90% लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में फ्री फायर, पबजी या फिर GTA जैसे गेम्स खेले हैं, भले ही एक बार खेले हो। मुझे अभी भी याद है, मैं 2021 के टाइम पे फ्री फायर खेला करता था एंड मैं उस टाइम गेम खेलते हुए इतना खो जाता था कि मैं बार बार चिल्लाने लगता था, ये मार मार मार, बंदा बंदा बंदा। एंड फिर मम्मी कमरे में आती थी और डांटती थी कि इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। एनीवेज, दैट इज़ नॉट द टॉपिक। तो याद करो, जब भी हम ये गेम्स खेलते थे तो क्या हम एक बंदूक पकड़कर ओपन फील्ड्स में खड़े रहते थे, या फिर कभी रेंगना, कभी भागना, कभी टावर्स में चढ़ना, कभी बग्गी चलाना, ये सब करते थे। ऑब्वियसली हम स्टैग्नेंट नहीं रहते थे, बल्कि इधर उधर जाकर एक्सप्लोर करते थे। एंड जो ऐसे स्टैग्नेंट से रहते थे, इधर उधर भाग रहे हैं ओपन फील्ड्स में, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, उन्हें हम बॉट्स बोलते थे, नूबड़ा। नूबड़े प्लेयर 5-10 मिनट में ही मारे जाते थे और इधर उधर भाग के बचने वाले प्लेयर आखिर तक रहते थे। वो इसलिए क्योंकि ये गेम्स काफ़ी हद तक एक मैन के ट्रू नेचर पर बेस्ड हैं और उन्हीं की लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। एज अ मैन, द मोस्ट मैनली थिंग यू कैन डू इज टू एक्सपीरियंस थिंग्स। बाहर जाकर लोगों से बातें कर कर, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस कर कर, उनको हैंडल कर कर, अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोगों की बातें, ओपिनियंस, फैक्ट सुनकर जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक अंधेरे कमरे की 4 दीवारी में बैठ के नहीं मिलेगा। प्रिमिटिव टाइम्स में भी फैमिली का मेल पार्टी घर से बाहर जाकर, नदियों, पहाड़ों, जंगलों से गुजरकर, जानवरों से लड़कर शाम को खाना लाते थे सुबह के चाय पे। ये चीज़ तो हमारे ब्लड में है कि फैमिली का मेल पार्टी बाहर जाकर वर्ल्ड को फेस करेगा, लोगों से कम्युनिकेट करेगा और घर की बाहर की कंडीशंस को एक्सपीरियंस करेगा। यहीं तो रियल मैस्कुलिनिटी लाया करती है। आजकल सब घर दब्बू बनते जा रहे हैं, एक कमरा पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा हुआ है, कब रात हो रही है कब सुबह कुछ पता नहीं, खाना उसी में, सोना उसी में। दोस्त का फ़ोन आ गया तो चल गए कहीं स्कूटी में मोमो चाउमीन खाने, वरना अपने कमरे में सड़ते रहो। वहीं कमरे में सड़ना, वहीं लोगों से बात न कर पाने की आदत को इंट्रोवर्ट कंपनी के कम्बल से ढक के सो जाना। तभी तो ये जनरेशन इतनी पिछड़ गई। बस एक फ़ोन, बेड और एक टांग के ऊपर दूसरी टांग वाला पोज। ये ट्रियो किसी को भी बर्बाद करने की ताकत रखता है और वो हमें ये वाली जनरेशन के हाल देख के पता चल ही रहा है। इसीलिए भाइयों, अगर भगवान ने तुम्हें 2 बॉल्स देकर एक मैन बनाया है तो फेस द वर्ल्ड। एक मैन का ट्रू नेचर एक 4 दीवारी के अंदर बैठकर पूरा दिन काटना कभी था ही नहीं। वंस कंपेयर योर फादर एट 20 वर्सेस यू एट 20। ज़मीन आसमान नहीं, पाताल लोक और दूसरे यूनिवर्स जैसा कंपैरिजन देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पापा और उनसे पहले की कई पीढ़ियाँ चीज़ों को रियल लाइफ में देखते थे, घरों से बाहर निकलते थे, नई नई चीज़ें देखते थे, फील करते थे, जीते थे उन्हें। तभी तुमने नोटिस किया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर तुम्हारी मम्मी डर जाती है, घबरा जाती है, लेकिन पापा को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन द सेंस कि वो काम रहते हैं, कंपोस्ट रहते हैं, उन्हें पता ही ये तो हैंडल हो ही जाना है। क्योंकि तुम्हारे पापा घर से बाहर जाकर लोगों को, मार्केट को, नई नई सिचुएशंस को टैकल करते हैं, जो कि हमारी मम्मियाँ नहीं कर पाती। मम्मी घर पे रहती हैं एंड हमारा ख्याल रखती हैं, लेकिन पापा कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस एरिया में कभी उस मार्केट में घूमते रहते हैं एंड चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि पहले के सारे लोग करते थे एंड हम नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर फार बिहाइंड देम। इसीलिए इस वर्ल्ड में जहाँ मैन खुद धीरे धीरे फेमिनिन बनते जा रहे हैं, अगर तुम्हें सच में अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को बचाना है तो स्टार्ट मूविंग आउट। घर से बाहर निकलो, नए नए लोगों से मिलो, शाम को कुछ नहीं तो सिर्फ वॉकिंग करने ही चल जाया करो, लेकिन एक अंधेरे कमरे में स्टक मत रहो। नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो, मार्केट में उतरो एंड टैक्टिक्स समझो एंड डोंट बी अ घर गोदड़ू। GM।